हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में बात करने वाले एल्डोल रिएक्शन की, जो कि नेम रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है। यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, बहुत इजी है। और इसको आज हम कोशिश करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी इसके हम बताएंगे आपको, जिससे कि आप क्वेश्चन अगर आता है तो आपको लंबे प्रोसेस से न गुजरना पड़े, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को आप कर सके। और हम लोग इसके बारे में जानने के बाद इसके मैकेनिज्म भी देखेंगे और साथ में क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एल्डोल रिएक्शन की, एल्डोल रिएक्शन यहाँ पे होता है क्या? एल्डोल रिएक्शन एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, जो रिएक्शन वेयर इनोलेट आयन फॉर्म फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अटैक अनदर कार्बोनिक कंपाउंड टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिक कंपाउंड। इसको बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, इसको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे दिस इंटरमीडिएट देन अंडरगो डिहाइड्रेशन होता है और यहाँ पे लूज ऑफ वाटर टू फॉर्म ए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद फाइनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड बनता है। इसके अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि यहाँ पे जो कंपाउंड होता है, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बोनिक कंपाउंड है, इसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन होता है, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। और वहां पे जो हाइड्रोजन होता है, उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जब भी कार्बोनिक कंपाउंड की रिएक्शन होगी, यहाँ पे एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर दो मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, बिहेव करता है, और फॉर्मेशन होता है यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिक कंपाउंड। और यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे OH, और इस तरीके से यहाँ पे अटैक होता है, और इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्स अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी यहाँ पे हम कह सकते हैं कार्बोनिक कंपाउंड। यहाँ पे ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिक कंपाउंड कह सकते हैं, इसको हम एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इसमें एल्डोल का मतलब है कि यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, यहाँ पे एल्डिहाइडिक कार्बोनाइल ग्रुप भी है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, तो यहाँ भी रिएक्शन पॉसिबल है। अगर यहाँ पे R है, कीटोन है, तब भी रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए रिएक्शन में, तभी एल्डोल रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। एल्डोल कंडेंसेशन इज अ रिएक्शन वेयर इनोलेट आयन फॉर्म। इनोलेट आयन क्या है? ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? जब बेसिक कंडीशन देते हैं, ये जनरल रिएक्शन अगर बात करें, तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स having at least one alpha hydrogen at alpha carbon is important in the presence of base, जो कि ये कैटलिस्ट का काम करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है एसिडिक हाइड्रोजन को, और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट करता है, जो बिहेव करता है इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल फिर दूसरे कार्बोनिक कंपाउंड पे अटैक करके सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है, जिसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। जो आपका इंटरमीडिएट, इसका डिहाइड्रेशन होगा, H2 बाहर निकलेगा, हीट करेंगे, तो यहाँ पे जो फाइनली होगा, यहाँ से जो H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, और फाइनली आपको डिहाइड्रेशन के बाद एक अल्फा बीटा, यहाँ पे हम कह सकते डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस तरह से जिसको हमने अल्फा कार्बन, उसको बीटा कार्बन, इसी को हम बोलते हैं एल्डोल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड। यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है, यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है, इसे हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो यहाँ पे देखें कि एल्डोल रिएक्शन, अगर थोड़ा सा इसको हम अच्छे से बताते हैं, इसकी मैकेनिज्म बताते हैं, तो यहाँ पे आपके पास कार्बोनिक कंपाउंड है, जो H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, लेकिन कार्बन के पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, उसको अल्फा हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन, इनको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर ये बेस के साथ रिएक्शन करता है, OH माइनस से, बेस है जो कैटलिस्ट का काम करता है, यहाँ पे स्टेप 1 में हम कहें कि फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, इनोलेट आयन यहाँ पे जो एक्ट करता है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। कैसे बनता है? जब भी यहाँ पे आप देखोगे नेगेटिव चार्ज है, ये बेस की तरह काम करेगा,
अब्स्ट्रैक्ट करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन का नेचर एसिडिक इसलिए है क्योंकि अब्स्ट्रैक्शन के बाद नेगेटिव चार्ज जब बनेगा इट विल बी डीलोकलाइज, यहाँ पे हम H कह सकते हैं, R कह सकते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो कि ये डीलोकलाइज कर रहा है इसके साथ एक कार्बोनिल के साथ, और यहाँ पे एक रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करेगा जो कि आपका एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कह सकते हैं इनोलेट का होता है, न्यूक्लियोफाइल का होता है। सेकेंड स्टेप में आप कह सकते हो आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन रिएक्शन होता है ऑन दी, जो भी आपने अगर आपने सेम प्रोडक्ट के साथ सेम रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है, अगर आपने दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड लिया है उनके साथ रिएक्शन हो सकता है, उसके पास दूसरे मॉलिक्यूल पर रिएक्शन करेगा। हमने कहा कि दो एसीटोन के बीच में रिएक्शन कराएंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा ऑन द अदर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे अगर हम बताएं इसको थोड़ा सा, यहाँ पे अगर हम इसको बताएं तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दूसरे मॉलिक्यूल पे रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ पे जो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हुआ है, नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड, दूसरा मॉलिक्यूल अगर आपने ले लिया है H है और यहाँ R है, यहाँ H और यहाँ R है, एल्डिहाइड या कीटोन, तो ये आपका इनोलेट है, इनोलेट है, ये आपका क्या है इनोलेट आयन जो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोल सकते हैं, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। और फाइनली क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका H और यहाँ पे R, यहाँ डबल बॉन्ड, और आप देखो कि कार्बन जो यहाँ पे है इस कार्बन पे रिएक्शन हो रही है, बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है, और इसी कार्बन पे दो आप कह सकते हो एक H है और एक R है, और यहाँ पे OH का फॉर्मेशन होगा। अब इस जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है इसी को बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डोल प्रोडक्ट बोल सकते हैं, या इसको एडिशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड है और यहाँ OH है, एल्डोल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो थर्ड स्टेप में जो है आपका, थर्ड स्टेप में आपका डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट बना है H R डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपके पास OH है और यहाँ पे H और यहाँ पे R है, डिहाइड्रेशन को अगर हीट कर देते हैं या आप, तो यहाँ पे जो H है आसानी से ये अल्फा कार्बन पे जो H है एसिडिक भी होता है, आसानी से निकलेगा, और यहाँ H निकलेगा, यहाँ से OH माइनस निकलेगा, तो यहाँ फाइनली H2O निकल जाता है जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और यहाँ पे फॉर्मेशन जो होगा H R और यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं अल्फा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इस कार्बन को अल्फा बोलते हैं, इस कार्बन को बीटा बोलेंगे, और फाइनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका कार्बोनिक कंपाउंड कह सकते हो, कीटोन कह सकते हो, अल्डिहाइड कह सकते हो, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड भी कह सकते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो एल्डोल अगर कंडक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो सकती है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो सकती है, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड के पास, मतलब जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो अगर इसको हम एक बार इसको एक साथ अगर देखें रिएक्शन को, तो यहाँ पे आप देखिए तीन स्टेप में रिएक्शन हो गई। पहला जो स्टेप है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट है, जिसमें कोई भी जो भी कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा वो इनोलेट बनाएगा, और यहाँ पे विच एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। सेकंड बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट आयन है उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा दूसरे मॉलिक्यूल पे, और फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट होगा जिसको हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, एडिशन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। फाइनली इसका डिहाइड्रेशन होने के बाद आपको, डिहाइड्रेशन के बाद आपका फॉर्मेशन जो होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन होगा, जो कि फाइनल प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे अगर इसको हम शॉर्ट में देखें तो कभी भी आप देखो अगर रिएक्शन अगर आप कराते हो, अगर आपने रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ कभी भी रिएक्शन होगी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी सिंपल अगर हम देखें कि बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन आज के प्रेजेंस में भी हो सकती है, तो यहाँ कैटलिस्ट से काम करेगा, और यहाँ पे फाइनली जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, हम कह रहे हैं इस तरह से प्रोडक्ट मिल रहा है। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ओवरऑल H2O निकल रहा है, यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो
इस तरीके से, और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन, इसको छोड़ दीजिए, इसको निकाल दीजिए और यहाँ पे इस कार्बन के साथ इस कार्बन का डबल बॉन्ड बना दीजिए, तो आपको जो है फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से, जो डबल बॉन्ड, और इस कार्बन से आप इसको जोड़ दीजिए और इसी कार्बन से आपको डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, तो ये आपका ट्रिक है जिससे आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सिंपली क्या करना है, आपको डिहाइड्रेशन करना है, क्या करना है, H2O बाहर निकालना है और यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहाँ पे की स्टेप की बात करें तो यहाँ पे आप देखो इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम देखें, पहले बेस आप रिमूव करता है प्रोटॉन को फ्रॉम द अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड, जनरेट इनोलेट आयन विच एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एल्डोल एडिशन की बात करें तो इनोलेट आयन का जो फॉर्मेशन हुआ है पहले स्टेप में, वो अटैक करेगा अनदर कार्बोनिक कंपाउंड पे, फॉर्मिंग द बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिक कंपाउंड विच इज एल्डोल प्रोडक्ट कह सकते हैं या एडिशन प्रोडक्ट कह सकते हैं। यहाँ पे अब इसका डिहाइड्रेशन होगा, जो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ अंडर हीट, गर्म करने से या एसिडिक या बेसिक कंडीशन देने से बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड लूज वाटर और फॉर्म होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड, जो कि फाइनल प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे एग्जांपल में बात करें एस्टैल्डिहाइड का, अगर आप रिएक्शन कराते हो बेसिक कंडीशन में, तो जो फॉर्मेशन होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन पहले होगा, उसके बाद उसका डिहाइड्रेशन होगा यहाँ से, और आप फाइनली आपको प्रोटोनोल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो कॉमनली यूज इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, फार्मास्यूटिकल एंड पॉलीमर इंडस्ट्री में बहुत इसका यूज है। यहाँ पे हम बात करते हैं रिएक्शन की, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। थ्योरी बहुत लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चंस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस में सही डायरेक्शन में लेके जाएगी। अगर आप थ्योरी पढ़ते हो, क्वेश्चन नहीं करते हो, वो आपको सही पाथ पे नहीं लेके जाएगी, आपको डेविएट करेगी, आपको सक्सेस को रोकेगी। क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे आप, या आपको जो है जो भी कंफ्यूजन बनेंगे, तभी उस कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड की अगर रिएक्शन कराते हैं आप, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं प्रोटोनोल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अभी हमने पीछे आपको डिस्कस भी किया है, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अब प्रोटोनोल्डिहाइड क्या है भाई, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप एल्डोल एस्टल्डिहाइड CH3CH2 की अगर रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ पे 2 मोल रिएक्शन करेंगे इसके, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CHO, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, सिंपली बताया था मैंने, यहाँ से वाटर को निकाल दो, यहाँ से 2H निकालो, यहाँ से 1H निकालो, और यहाँ पे आपको क्या बनने वाला है, तो आप देख सकते हो। यहाँ थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए और इजी हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे बनाइए, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे CHO है, यहाँ H है और यहाँ पे CH3 है। दूसरा मॉलिक्यूल आपका पता है, यहाँ पे आपका ऐसे बनाइए, यहाँ बनाइए ऐसे, यहाँ H है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आपने CO ले लिया और यहाँ H ले लिया, और यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन बाहर करने हैं, यहाँ से वाटर निकालना है, और ये H और यहाँ पे CH3 और डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन CH और यहाँ पे COH, इसका फॉर्मेशन होगा, जिसको कहते हैं हम लोग प्रोटोनोल्डिहाइड, इसका नाम। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल ऑफ एसीटोन ऑन द प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहाँ मेसिटाइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जब भी एसीटोन लेंगे अगर CH3 और यहाँ पे CH3 का जब रिएक्शन कराएंगे, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो फाइनल जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे फाइनली इस तरह से, इसको हम बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हो, आप यहाँ पे कुछ मत करिए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और यहाँ पे जो CH2 है, और यहाँ पे CH, यहाँ पे CO और यहाँ पे CH3, इनको निकालना है, और आपका फाइनल जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होके इस तरह से आपको फॉर्मेशन होगा, इसी को बोलते हैं हम मेसिटाइल ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन प्रोडक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने 2 एल्डिहाइड डिफरेंट लिया है तो वहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन सकता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड बनता है, अल्कोहल बनता ही नहीं, अल्काइल ग्रुप बनता ही नहीं, और ये
जरूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट बनेगा, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है। जब दो एल्डिहाइड आप डिफरेंट लेते हैं उस कंडीशन में मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, आप इस बात को कह सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन एल्डोल एडिशन, आप बता सकते हो कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिक कंपाउंड इज इंटर 3 इन 1 का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन विद बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के साथ अगर हम बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे पूछा है एल्डोल कंडेंसेशन बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे CO है और यहाँ पे H है, साथ में आपका एसीटोन है, यहाँ पे रिएक्शन कराई जा रही है बेस के प्रेजेंस में। तो फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, पहले क्या करेगा, पहले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे जो एसीटोन है उसके साथ रिएक्शन होगी OH की, और यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा -H2O निकलेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और आपका इस तरह से इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। इनोलेट आयन बनने के बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं सेकेंड स्टेप में यहाँ पे जो आपका नेगेटिव है और यहाँ डबल बॉन्ड है, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा, और यहाँ पे हम कह सकते हैं H, और यहाँ पे आपका PH, और ये यहाँ आएगा और ये यहाँ अटैक करेगा, और जो है आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, और आप देख सकते हो यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका हो जाएगा OH का फॉर्मेशन, और यहाँ पे PH। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका जो नाम अगर रखा जाए, फाइनली यहाँ पे अगर डिहाइड्रेशन कराएंगे तो ये इस तरह से निकल जाएगा, और आपका फॉर्मेशन जो होगा इस तरह से, यहाँ पे CH3 होगा, और यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे इसका नाम अगर दिया है तो 1 2 3 4, और इस तरह से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका नाम 4 फिनाइल, 4 पे फिनाइल है, और यहाँ पे फिनाइल ब्यूट पे है, 3 इन है, 3 पे इन है, 2 पे ओन है, बिल्कुल ओन है। तो यहाँ पे आंसर आपका ए होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। डॉल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और हम लोगों ने इसको जाना है, क्वेश्चन भी किया है। थैंक यू वेरी मच, और आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मोर वीडियोज के लिए एज पर योर डिमांड आई विल मेक न्यू वीडियोज, दोज कैन हेल्प in your preparation. Thank you very much.